हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ऑप्टिक्स में यूनिट सेकंड चल रही है और अपन ने इसमें पढ़ लिया नेत्रिकाएं, आईपीसेस जो है। वैसे तो नेत्रिकाएं फिजिक्स के अंदर 4 नेत्रिकाएं हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर 2 ही नेत्रिकाएं हैं, एक हाइगन नेत्रिका और एक रैम्सडन नेत्रिका। और दोनों को अपन ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और उनको पढ़ने के बाद अपने को पता चल गया कि कौन सी नेत्रिका में दोष है और कौन सी नेत्रिका में नहीं है। तो हाइगन जो नेत्रिका है, इसका ध्यान रखना, काफी डेवलप करके बनाई गई है, जो दोष मुक्त भी है। तो मॉडर्न युग के जितने भी कैमराज जो हैं, इनकी अपन बात करें तो इसमें हाइगन जो नेत्रिका है उसकी तरह या उसको काफी यूज में लिया जाता है, जिससे जो पिक जो है वो स्पष्ट दिखाई देती है अपने को बिना ब्लर्ड के, यानी मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं, जिसमें हाइगन नेत्रिका का बहुत ही अहम रोल है। तो आज अपन डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर की कई बार एग्जाम में पूछता है कि हाइगन नेत्रिका और रैम्सडन नेत्रिका में तुलना कीजिए, कंपैरिजन ऑफ हाइगन एंड रैम्सडन आईपीसेस। तो तुलना तो देखो, दोनों नेत्रिकाएं यदि अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ी हैं तो कोई भी 5 या 6 कंपैरिजन आपको लिखने हैं इनके। तो चलो अपना डिस्कस करते हैं आज। टॉपिक है अपना हाइगन तथा रैम्सडन नेत्रिकाओं में तुलना, जो काफी इजी है। देखो, यदि अच्छे तरीके से आपने पढ़ी है तो आराम से हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ हाइगन एंड रैम्सडन आईपीसेस। अपने को तुलना करनी है, कंपैरिजन ऑफ हाइगन एंड रैम्सडन आईपीस। अपने को तुलना करनी है दोनों नेत्रिकाओं के अंदर। तो तुलना कैसे करें? कंपेयर का मतलब समझते हो, दोनों में क्या कमियां हैं, क्या दोनों में किस प्रकार से दोनों को बनाया गया है। तो इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि आप इसके नोट्स हैं वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हो। उसके बावजूद भी आपका कोई रिप्लाई नहीं आने का मीनिंग तो यही लगाया जा सकता है कि शायद कम समझ में आता है आपको। लेकिन कोई बात नहीं, अपन ये यूनिट तो कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में इसके न्यूमेरिकल और देखेंगे। वैसे तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आप बताया करो। प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी आप पॉजिटिव वे में बता ही सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो इस टॉपिक को अपन करते हैं, बिल्कुल इजी है। और देखो, एंजॉय करके पढ़ो, बिल्कुल कोई तनाव नहीं है। करते हैं भाई। एक साइड लिखो हाइगन नेत्रिका और एक साइड लिखो रैम्सडन नेत्रिका। ऐसे ही आपको नोट्स में बनाना है। दोनों का कंपेयर कर रहे हैं। देखो, एक नंबर जो कंपैरिजन है, इसकी अपन बात करें तो हाइगन जो नेत्रिका है
उसमें दो समतलोत्तर लेंस हैं, एक बड़ा लेंस है, दूसरा छोटा लेंस है। ठीक है। रैम्सडन नेत्रिका में देखो दोनों बराबर लेंस हैं, तो दोनों ही नेत्रिका में समतलोत्तर लेंसों का उपयोग किया जाता है। लेकिन रैम्सडन जो नेत्रिका है उसमें समतलोत्तर लेंसों के गोलीय पृष्ठ, ये गोला है देखो, गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर होते हैं, ये इसकी तरफ होता है, ये इसकी तरफ। लेकिन हाइगन नेत्रिका में ऐसे मान लेते हैं अपन इस प्रकार से, दोनों समतलोत्तर लेंसों के जो गोलीय पृष्ठ होते हैं वो अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं। ये होता है अभिनेत्र लेंस, इस साइड में होता है अभिदर्शक लेंस। तो इसके तो दोनों गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं हाइगन में, अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं। इसके दोनों गोलीय पृष्ठ कहां होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने। इसका गोलीय पृष्ठ इस साइड में, इसका गोलीय पृष्ठ इस साइड में। ठीक है। तो सबसे पहला जो कंपैरिजन है यही है कि इसमें किसमें, हाइगन नेत्रिका में, इसमें दोनों समतलोत्तल लेंसों के क्या, गोलीय पृष्ठ कहां होते हैं, अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं। ठीक है। दोनों के गोलीय पृष्ठ कहां होते हैं, अभिदर्शक लेंस की ओर। इसमें क्या होते हैं, दोनों समतलोत्तर लेंसों के गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर होते हैं। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, एक दूसरे के और होते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगे, देखो हाइगन नेत्रिका में अभिदर्शक लेंस यानी एक लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी की 3 गुना थी, एक की 3f दूसरे की f। और रैम्सडन में क्या होती है बेचारे में, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर होती हैं। इसमें क्या लिखोगे, इसमें अभिदर्शक जो लेंस बड़ा होता है, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी की कितने गुना, 3 गुनी होती है। पढ़ा था ना हाइगन में। इसमें क्या लिखोगे, इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर होती हैं। यह भी डिफरेंस अपने को पता है। तीसरा डिफरेंस, हाइगन नेत्रिका में दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी थी, 2f, और इसमें कितनी थी, 2f/3। इसमें क्या लिखोगे, इसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी
डी बराबर 2f होती है। रैम्सडन में कितनी होती है? 2/3। इसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी d बराबर 2f/3 2/3 होती है। तो ये 3 डिफरेंस है। देखो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दोनों नेत्रिकाएं यदि अच्छे तरीके से अपने पढ़ रखी है। पहला क्या है, इसमें दोनों समतलोत्तल लेंस में गोलीय पृष्ठ अभिदर्शक लेंस की ओर होते हैं। दोनों समतलोत्तल लेंस में गोलीय पृष्ठ एक दूसरे की ओर होते हैं। इसमें दो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 3 गुना होती है। इसमें दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर होती है। इसमें क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी d बराबर 2f होता है। इसमें दोनों लेंसों के बीच की दूरी d बराबर 2f/3 होता है। और डिफरेंस बताओ, इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लेना इसको। हाइगन नेत्रिका और रैम्सडन नेत्रिका में कंपैरिजन दोनों को पढ़ा अपन ने अच्छे तरीके से। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद में फोर्थ कंपैरिजन जो है उसकी बात करें अपन। इसमें गोलीय विपतन, कौन से में? हाइगन नेत्रिका में गोलीय विपतन d बराबर कितना होता है? f1 माइनस f2। प्रतिबंध संतुष्ट होता है कि नहीं होता? हाइगन में तो दोनों होते हैं। प्रतिबंध संतुष्ट होता है। इसमें पांचवा एक और लिख देता हूं। इसमें वर्ण विपतन भी क्या होता है? संतुष्ट होता है। वर्ण विपतन d बराबर कितना होता है? f1 प्लस f2/2। प्रतिबंध संतुष्ट होता है। इसमें क्या लिखोगे रैम्सडन में? नहीं होता। सेम लाइन लिखोगे इसमें, गोलीय विपतन d बराबर f1 माइनस f2, प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता। और इसमें भी, इसमें वर्ण विपतन d बराबर f1 प्लस f2, प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता। दोनों ये लिखेंगे क्योंकि रैम्सडन नेत्रिका के अंदर दोष हैं, दोनों प्रकार के विपतन हैं। एक और लिख देता हूं मैं। इस नेत्रिका का दूसरा नाम क्या है? ऋणात्मक नेत्रिका। क्यों? अभी हाइगन नेत्रिका में बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसे ऋणात्मक नेत्रिका भी कहा जाता है। हाइगन नेत्रिका क्या कहा जाता है? ऋणात्मक नेत्रिका। और इसे क्या कहते हैं? धनात्मक नेत्रिका। क्यों कहा जाता है? इसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। इसे धनात्मक नेत्रिका भी कहा जाता है। सफिशिएंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है। एक इसके लिए और लिख देते हैं। हाइगन नेत्रिका में क्रॉस तार नहीं होता। इसमें क्रॉस तार की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें बेचारे में होती है। इसमें क्या है? इसमें क्रॉस तार की आवश्यकता होती है। तो 6 या 7 कंपैरिजन अपन ने किया। इसमें पूछ ले क्रॉस तार कहां लगाया जाता है? पहला जो लेंस है L1, इससे कितनी दूरी पर? f/4 दूरी पर। ध्यान रखना। तो ये हाइगन और रैम्सडन नेत्रिकाओं की तुलना जो अपन ने पढ़ी है, दोनों जो नेत्रिकाएं हैं इनको पहले आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद में जो कंपैरिजन है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और
अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके आराम से एकदम नोट्स बनाने स्टार्ट करो। तो ऑप्टिक्स जो है वो अच्छा सब्जेक्ट है और काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं फिजिक्स से रिलेटेड उसमें ऑप्टिक्स जो है ब्रांच वो अपने आप में एक बड़ा मेजर एक्सपेरिमेंटल सिस्टम और थ्योरेटिकल सिस्टम दोनों ही रखता है। तो आप इसके नोट्स प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। फिर भी कोई समस्या है तो समस्या तो होगी, अब इलाज नहीं है कोई।